ये कांटेक्ट एंगल तो बता दिया ना मैंने, एक बार और क्या रिपीट ही करते रहो बस, है ना। आप लोगों को कुछ पानी वानी के बारे में बताया गया था, याद है ना। पानी और मरकरी दो तरह के लिक्विड्स के बारे में बताया था, है ना। पानी कैसा होता है, वेटिंग या नॉन वेटिंग? वेटिंग। तो अगर अपन लोग पानी की बात करें तो उसका सरफेस कुछ ऐसा दिखता है, और वहीं अगर हम लोग किसकी बात करें बच्चों, मरकरी की बात करें तो उसका सरफेस कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर बोल कोहेसिव ज्यादा है एडहेसिव? एफ एडहेसिव ग्रेटर देन, और इसके अंदर ज्यादा किससे, एडहेसिव से। अरे समझ में आ रही है बात। ये कौन है बेटा, पानी का सरफेस, और ये कौन सा सरफेस है, मरकरी का सरफेस। सबको पता है। हम लोगों ने इसमें कांटेक्ट एंगल की बात की थी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग देख लें। टेंजेंट डालेंगे सरफेस पे जहां वो टच कर रहा होगा, टेंजेंट डाली। एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं जल्दी बोलो, जहां पर लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड भरा था, ये एंगल थीटा, ये लिक्विड भरा था तो ये एंगल थीटा। यहाँ पर थीटा बोलो लेस देन 90, यहाँ पर थीटा बोलो ग्रेटर देन 90। ये वेटिंग था नॉन वेटिंग था, ये कैसा था, नॉन वेटिंग। ये वेटिंग, ये नॉन वेटिंग। क्या पानी को किसी कंटेनर में डालते हैं गीला करता हुआ आ जाता है? मरकरी को डालने का मौका तो नहीं मिला, पर अगर डालोगे तो वो सरफेसेस के ऊपर स्टिक नहीं होगा, वो एकदम नीचे आ जाएगा। तो थीटा ग्रेटर देन 90 और थीटा लेस देन 90, इसी एंगल को क्या बोला गया, कांटेक्ट एंगल। क्या बोला गया, इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद द सरफेस जो पानी में डूबी हुई हो, ठीक है। और किसके साथ में मेजर किया जाता है, सरफेस से जो कांटेक्ट है आपके फ्लूइड का, उस कांटेक्ट के ऊपर एक टेंजेंट डालते हैं। उस टेंजेंट और डूबे हुए सरफेस के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज द कांटेक्ट एंगल। समझ पा रहे हैं, है ना। इसका नाम कांटेक्ट एंगल है। मैं अभी थ्योरेटिकली भी तुम लोगों को बता दूंगा, इसलिए डरना मत। जैसे मान ले अपने पास में ऐसे कोई स्लाइड रखी थी और स्लाइड के ऊपर अपन ने पानी रख दिया, तो पानी कैसा शेप बनाता है बेटा, ऐसा शेप बना लेता है ना। टेंजेंट डालो, ये डलेगी ना टेंजेंट, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। हाँ 90 से कम हुआ ना पानी का, तो ऐसा बनता है। अब यही पता है, अगर मरकरी होता ना तो मरकरी थोड़ा सा अलग सा शेप लेता है, थोड़ा ऐसा सा शेप लेकर आता है, ऐसा। मतलब एकदम अड़ा हुआ नहीं होता वो पूरा जमीन से, ऐसा शेप होता है, सही में होता है। तो अब इसमें जब अपन सरफेस पे एंगल बनाते हैं तो ये देख, ये बनेगा ना, और जब अंदर से नापोगे तो थीटा क्या आएगा, ग्रेटर देन 90। तो दिस इज व्हाट मरकरी, दिस इज व्हाट पानी। अरे कुछ क्लियर हो रहा है। तो ये एंगल 90 से कम कब आएगा, जब पानी होगा या वेटिंग फ्लूइड्स होंगे, और 90 से ज़्यादा कब आएगा, जब मरकरी होगा या नॉन वेटिंग फ्लूइड्स होंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है। ये ऐसा ही शेप बनता है मरकरी का, एकदम अड़ा हुआ सा नहीं होता। अपन लोगों को पता नहीं लगेगा, पर ऐसा होता है, डोंट वरी, सही में होता है। क्लियर है सबको। बना लो जल्दी से डायग्राम, और जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ वो लिख लीजिए। ये वाला बना लो, वो तो बना चुके ना, ये वाले बना लो, और जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ वो लिखो। थीटा लेस देन 90 होता है तो एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है, पक्का। और ग्रेटर देन 90 पे, और 90 पे, वेरी गुड। तो उसमें चाहो तो तुम एक्यूट लिख सकते हो, इसमें चाहो तो तुम ऑब्ट्यूज लिख सकते हो, है बेटा। चलो हो गया। हाँ यहाँ ध्यान दें सभी लोग, बावड़ेपंथी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। लिखो सब लोग डेफिनेशन। क्या अबे क्या नौटंकी मार रहे हो तुम लोग। एंगल विच the angle which the tangent to the liquid surface, the angle which the tangent to the liquid surface, the angle which the tangent to the liquid surface at the point of contact,
at the point of contact makes with the solid surface. The angle which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface. अरे makes with the solid surface, गांव वाले. The angle which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid is called the angle of contact. Is called the angle of contact. Is called the angle of contact. अरे बस हो गया, बहुत रिपीट ही करते रहें क्या? चलो फाइनली एक बार और. द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. अच्छा मजे की बात, अगर प्योर पानी होता है तो ये जीरो होता है. अगर क्या हो, प्योर वाटर हो ना, मतलब डिस्टिल्ड वाटर, तो ये 0 डिग्री होता है. 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ना 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 फ्लैट नहीं, अबे प्योर हेमिस्फीयर. तुम कैसे चंपक लोगों पे यार, मतलब फ्लैट कर दिया सरफेस को. अरे देख 0 डिग्री मतलब ये है, ये दिस इज 0 डिग्री मतलब परफेक्ट हेमिस्फीयर बनेगा ना. अबे टेंजेंट डालते हो ना या परपेंडिकुलर डालते हो? अब इस पे टेंजेंट डाल तो यही हो गई ना, टेंजेंट यही वाली लाइन, तो 0 डिग्री बना ना. फिर यार तुम लोग इसके अंदर तो देख थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है. अब इसको अगर अपन थोड़ा सा ऐसे बनाए कि ये देखो, ये यहां से ऐसे एकदम परफेक्ट हेमिस्फीयर बनता है, ऐसे परफेक्ट वाला एकदम यू. ठीक है, इसके ऊपर जब हम टेंजेंट डालते हैं ना तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है ऐसे. स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल क्या आएगा? यही टेंजेंट है, तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. क्या? कौन सी स्लाइड? अब स्लाइड पे कैसे बनाऊं मैं प्योर वाटर? उस पे देखना, तू तो खत्म बात. नजर आ रहा है ना, स्लाइड थोड़ी ना मिलेगी. मैंने तो स्लाइड ऐसे ही बना दी तेरे को बताने को. स्लाइड के ऊपर बूंद नहीं देंगे तुम्हें, हमेशा ऐसे कैपिलरी के अंदर देंगे सब कुछ. ठीक है बेटा, डोंट वरी अबाउट द स्लाइड. स्लाइड के ऊपर चिंता ना करें. ठीक है, आपने को क्या मिलेगा हमेशा? कैपिलरी. और कैपिलरी में प्योर वाटर होगा तो तुम्हें बता देंगे कि प्योर पानी है. अगर नहीं होगा तो तुम्हें कुछ थीटा दिख जाएगा. प्योर पानी हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री. समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं. लिखिए, लिख लो, फॉर प्योर वाटर थीटा इज 0 डिग्री. फॉर प्योर वाटर थीटा इज 0 डिग्री. और तुम तो है ना प्रोसीजर भी लिख लो. तुम मेरे को चंपक लाल टाइप ही लग रहे हो. लिख लो, तुम तो पूरा प्रोसीजर ही लिखो. ऐसे लिखो, ड्रॉ अ टेंजेंट. लिखो अगली लाइन में. नहीं लिख ले बेटा, अच्छा रहेगा. लिख लो, स्टार बना के लिख लो. ड्रॉ अ टेंजेंट, लिखो लिखो, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लिक्विड सरफेस. ड्रॉ अ टेंजेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लिक्विड सरफेस and container surface and container surface. Full stop. Full stop. लिख मत लेना, लगाना. तूने लिख लिया ना. and the container surface. Full stop. Then the angle made by this tangent, then the angle made by this tangent with the surface is known as, then the angle made by this tangent with the surface is known as contact angle. And the angle made by this surface then the angle made by this tangent with the surface is known as contact angle. और ब्रैकेट में लिख लो
टेक द सरफेस विच इज इनसाइड वाटर, मतलब इनसाइड द फ्लूइड, टेक दैट सरफेस ओनली विच इज इनसाइड द फ्लूइड। पता लगे ऊपर से एंगल मेजर करने आ गए, वो भी लिख लो तुम। टेक दैट सरफेस विच इज इनसाइड द फ्लूइड, एंगल वहीं से नापना। तुम लोग यार, पर खैर कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा होता है, नॉर्मल। मेरे साथ तो पता नहीं हुआ था कि नहीं, पर हाँ हो जाता है ऐसा कभी कभी। चलो हेडिंग डालो, कैपिलरी एक्शन। नहीं हो तो हर उम्र में होता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ उम्र का तकाजा है, अब यहाँ ध्यान दें। चलो तुमने ऐसे अगर कभी नोटिस किया हो तो पानी वानी जो है वो ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ जाता है। अगर हम लोग पानी के अंदर ऐसे कोई ट्यूब वगैरह रख दें, बह रहा हो कहीं पे पानी या रुका हुआ हो, तो शायद आप लोगों ने ऐसा कुछ नोटिस किया होगा कि ट्यूब के अंदर वाटर इट राइजेस अप। किया है कभी नोटिस? ये सब पानी था नीचे, ठीक है। अरे देख पा रहे हो, हम लोगों का जो बेसिक फंडा है वो ये वाली हाइट निकालना है कि कितनी हाइट ऊपर चढ़ जाएगा। इसी हाइट के चढ़ने को हम लोग कैपिलरी एक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कैपिलरी एक्शन। और असलियत में इसके बारे में हमने फ्लूइड में भी बात की थी, ये सब प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। यहाँ पर प्रेशर अलग है और ऊपर प्रेशर अलग है, तो दो अलग अलग तरह का प्रेशर। सोच यहाँ पर प्रेशर कितना है? P नॉट, और यहाँ पर क्या है? एक्सेस प्रेशर लिखेगा। तो अलग अलग वैल्यू ऑफ प्रेशर होने के कारण हमारे पास में क्या आ जाता है बेटा? कैपिलरी एक्शन आ जाता है। एम आई क्लियर? अब इस H की वैल्यू को निकालना है, आप लोग निकाल सकते हो। क्या करो, मान लो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन की फोर्सेस क्या करो? बैलेंस कर दो। सीधा सीधा तरीका क्या है? वाई डायरेक्शन की फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस। तो वाई की फोर्सेस बैलेंस करने के लिए सोच, मान लो इसकी रेडियस r थी, तो फोर्स क्या है? सरफेस टेंशन के कारण क्या फोर्स है? कहाँ लग रहा होगा सरफेस टेंशन? ये पूरी ट्यूब पे ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी? T। अरे वैल्यू क्या होगी? T होगी कि नहीं होगी? और पूरी ट्यूब है, ऐसे गोल है, जैसे माइक है ना गोल, ऐसे गोल है वो, तो 2 पाई r इंटू टी। 100%। एक बार टी या दो बार टी? एक ही बार तो है, एक ही तो सरफेस है। अरे सिंगल सरफेस ही तो है, तो एक ही बार तो होगा भाई, दो बार क्यों होगा? ये कोई ऐसे प्लेट थोड़ी है कि एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ, टी इधर टी इधर। एक ही तरह का टी है वो, 2T नहीं है। इट इज इन रियलिटी व्हाट? कर्व्ड सरफेस। ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब देखिए ना, टेस्ट ट्यूब है भाई। तो टेस्ट ट्यूब गोल होती है या ऐसे अलग अलग प्लेटों में आती है? टेस्ट ट्यूब ऐसी होती होगी, दो प्लेट के बीच में केमिकल डाल दिया। तो बोलो, अगर रेडियस r लिया तो ऊपर की फोर्स T इंटू 2 पाई r, ठीक है। नीचे की फोर्स क्या? इतने पोर्शन का मास, इतने पोर्शन का मास क्या होगा? mg। इसका मास लिख सकते हो। अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, तो मास कैसे लिखोगे? v रो g। क्या लिख सकते हो? v रो g। अच्छा वॉल्यूम लिख सकते हो इसका? v रो g। जल्दी से आ जाओ। T इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू v। बोलो ये क्या बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है ना। क्या लिखोगे? पाई r स्क्वायर h, एम आई राइट? मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय g। अरे सही तो जा रहे हैं, बता दे h कितना आ गया? अरे काटो पीटो, पाई पाई और, ठीक है। तो एक r से एक r, और कुछ कटा गया तो अपने पास में h क्या हो गया? बोल, 2T अपॉन r रो g। आंसर h की वैल्यू आपके सामने। क्या हुआ? कुछ पूछना चाहते हो? नहीं,
अच्छा ध्यान रखना, सब पतली ट्यूब्स होती हैं, दीज आर वेरी थिन ग्लास ट्यूब्स। यहाँ बताने के लिए मोटी बना रहे हैं, बट इन रियलिटी दीज आर व्हाट, थिन ग्लास ट्यूब्स। कैसी होती हैं ये? थिन ग्लास ट्यूब्स होती है ना। चल अब सुनो, अब इसी को हम लोगों ने क्या किया ना, थोड़ा ज्यादा जूम करके देखा, ठीक है। जब इसको हमने बहुत ज्यादा जूम करके देखा ना, तो कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई? हमें एंगल दिखने लगे वहां पर। एंगल दिखने लगे मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा दिखने लगा, ऐसा हो गया सरफेस, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, ये सरफेस थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया। तो बोल अब अगर मैं टी लगाऊंगा तो टी की डायरेक्शन ये होगी ना यार, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। लेट्स से इट इज एट सम एंगल थीटा। तो टी का कौन सा कंपोनेंट मेरे काम का है? टी कॉस थीटा। अभी भी लोग कॉस थीटा साइन थीटा में गड़बड़ करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो क्या टी कॉस थीटा अपने काम का? आर यू श्योर? तो इस बार कौन अपनी फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा वीरो जी को? टी कॉस थीटा। कौन कर रहा होगा बैलेंस? टी कॉस थीटा। टू टी कॉस थीटा क्यों यार? टी कॉस थीटा ही तो करेगा। अरे नहीं, ये भाई साहब बोले ना टू टी कॉस थीटा। अबे प्लेटें नहीं है, ट्यूब है, गोल गोल। हाँ, तो टी कॉस थीटा इंटू 2πr कर सकते हो ना, वही वाला बोल रहा था ना बेटा तू। हाँ पता था मेरे को। तो क्या बोलूंगा? बोल वी रो जी किसके बराबर? 2t इंटू सॉरी टी इंटू 2πr। सही जा रहे हैं? जल्दी से h की वैल्यू बता दो, क्या आ रहा है? अरे h लिखो ना वॉल्यूम से। क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर h इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू टी इंटू 2πr कॉस थीटा। देखो h का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, बस ऊपर कॉस थीटा आ गया, खत्म। बाकी एक्सप्रेशन इससे h की वैल्यू आ गई आपके पास 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ऐसे यूज कहां होता है? फॉर्मूला कहां यूज होता है? तो ये वाला याद रखना, ये जनरल हो गया ना। अगर ध्यान से सोच तो ये जनरल हो गया और वो स्पेशल केस टाइप हो गया। समझ पा रहे हैं? इसके अंदर अपन ने सरफेस एकदम आइडियल टाइप मान के ऐसे कर लिया कि टी ऊपर है। परपेंडिकुलर क्यों लिया है यार? टी एकदम सीधा लग रहा है ना, तो प्योर वाटर मान लो उसको। प्योर वाटर के अंदर टी एकदम सीधा नहीं लगेगा, सरफेस ऐसे आएगी, तो एकदम टी ऊपर, और इसमें भी एकदम टी ऊपर। समझ गया? इसलिए तो आइडियल केस है ये, रियल केस कौन सा है? ये। तो तुम अगर ये याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसकी यूनिट क्या होगी हाइट की? सोच में पड़े हुए हैं लोग, हाइट की है रेडियन। वाह वाह वाह। अच्छा, ऑल दीज आर क्वेश्चंस इन रियलिटी, है ना। फिर बता दो, ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, एक स्टार बनाओ। अच्छा सोच, यही अगर एक नॉन वेटिंग फ्लूइड होता, अगर ये नॉन वेटिंग होता तो सोच कंडीशंस चेंज हो जाती ना भाई। कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता तो हाइट भी नेगेटिव आती, मतलब थीटा बेसिकली 90 से ज्यादा होता। बिल्कुल सही, पानी नहीं, नॉन वेटिंग फ्लूइड। अब ये तो अपन ने पानी भरा, तो पानी कहाँ चढ़ रहा था कैपिलरी में? ऊपर चढ़ रहा था। यही अगर आपको लिक्विड मरकरी दे दिया जाए, तो मरकरी के अंदर अगर तुम लोग ट्यूब लगाओगे ना, तो वो नीचे चला जाएगा। समझ पा रहे हो? यही ट्यूब पानी में लगाई तो लिक्विड ऊपर राइज किया, मरकरी में लगाते तो लिक्विड कहाँ जाता? नीचे। यानी एच की वैल्यू नेगेटिव आती, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आती? ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा वुड हैव बीन ग्रेटर देन, तो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, या ऐसा बोल दो एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब फ्लूइड कैसा है? नॉन वेटिंग। मतलब फ्लूइड कैसा है? फॉर एग्जाम्पल मरकरी। मरकरी के केस में कैसा डायग्राम बना रहे हो तो तुम लोग? ये
यहाँ पर तो बह रहा है और 80 में क्या हो गया, नीचा हो गया। हाइट कहाँ से नाप रहे हैं, सरफेस से, ये एच। तो एच आपकी नेगेटिव आ जाती, एच कैसी आ जाती, नेगेटिव। अब एक जनरल सवाल, ट्यूब को और पतला करो पानी के केस में, या ऐसा बोलो वेटिंग फ्लूइड्स के केस में, तो हाइट बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। ट्यूब पतली की तो हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। कोई आर पे डिपेंडेंसी दिख रही है क्या, ध्यान से देखो, आर घटेगा तो एच 100%, वेरी गुड। तो हम लोग अगर ट्यूब को पतला करते हैं तो हाइट इंक्रीजेस इन द केस ऑफ नॉन वेटिंग, सॉरी वेटिंग फ्लूइड्स, सही बोल रहे हैं। अगला केस, ट्यूब पतला कर दो, वेटिंग फ्लूइड्स की जगह अब नॉन वेटिंग फ्लूइड्स कर दो। अब बोलो और नीचे जाएगा या ऊपर आ जाएगा, और नीचे जाएगा। एच की वैल्यू विल बी मोर नेगेटिव, एच की वैल्यू विल बी मोर नेगेटिव। तो अगर नॉन वेटिंग फ्लूइड भर दिया मरकरी के जैसा, तो हमारे को क्या मिलेगा, ट्यूब पतला करने पे और नीचे चला गया। और पानी के केस में या वेटिंग फ्लूइड्स के केस में ट्यूब पतली की तो लिक्विड और राइज कर गया। कुछ समझ भी आ रहा है, एक स्टार बना के लिख लीजिए। इन केस ऑफ नॉन वेटिंग फ्लूइड्स लाइक मरकरी, in case of non-wetting fluids like mercury, the level of water goes the level goes down, water मत लिख लेना। in case of non-wetting fluids like mercury, the level of liquid goes down, the level of liquid goes down, ठीक है, the level of liquid goes down, full stop, है ना। लिख लो H इक्वल्स टू नेगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। H कैसी आएगी हर बार, नेगेटिव, एंड थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट स्टार बनाओ। अच्छा ये वाला डायग्राम भी बना लो, मेक दिस डायग्राम इसी के नीचे। बैग वैग सब जगह चिपका देते, नहीं तो बच्चे बचपन में ऐसे चौक वॉक मिल जाती थी तो ऐसे बैग पे 420 लिख देते थे, याद है? तुम लोग नहीं लिखते थे? पता नहीं, हम तो लिखते थे। और फिर ये, और तूने मेरी कॉपी पे लकीटा किया, मैं भी तेरी कॉपी पे करूंगा। बदला नहीं लेते थे तुम लोग? मेरी शर्ट पे पेन चला दिया, करते होंगे यार। यार तू कैसी पेंटिंग लेकर आया? तू ही तो लाया था। ये एकदम से क्या हुआ? मेरी कॉपी पे लकीटे कर दिए, मेरी शर्ट पे पेन चलाया, अब ले मैं भी चलाऊंगा। फिर झगड़ा हो जाता था, पता लगा पूरे हाथ पैर सब जगह पेन चला दिया, पर ठीक है, वो भी क्या दिन थे। चलो एक और लाइन लिखो स्टार बना के। इफ वी डिक्रीज द थिकनेस, इफ वी रिड्यूस लिखना, इफ वी रिड्यूस द थिकनेस, डिक्रीज तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। इफ वी रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, if we reduce the thickness of the capillary tube, then फिर ऐसे A पॉइंट बना लो, A for wetting fluids, then A for wetting fluids, level of water will go up or down? Level will go up. For wetting fluids, level of fluid goes up. और B केस क्या बना लोगे? For non-wetting। ये wetting है बेटा, wetting नहीं है, ध्यान रखना। फ्लूइड किसी का वेट नहीं करता।
नॉन वेटिंग के लिए क्या लिख लिया, फॉर नॉन वेटिंग फ्लूइड्स लेवल ऑफ फ्लूइड विल गो डाउन, है ना। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालें, फॉर्मूला फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस, फॉर्मूला फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस विद करेक्शन फैक्टर, फॉर्मूला फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस विद करेक्शन फैक्टर। विद वाटर ग्लास का जो इंटरफेस है यही वाला, इसमें अब एक करेक्शन फैक्टर हम लोगों को लेकर आना है। फॉर्मूला फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस, इंटरफेस बेटा विद करेक्शन फैक्टर। जैसे वहां वो लैप्लास करेक्शन वगैरह करते थे ना साउंड वाउंड में, याद आ रहा है कुछ याद नहीं आ रहा, छोड़ो कोई बात, पुराना याद मत दिलाया करो सर, आप अभी की बात किया करो सर, है ना, जो चल रहा है बस वही याद है। फॉर्मूला फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस विद करेक्शन फैक्टर, ठीक है। चल हम लोग एकदम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो बेटा, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। आओ देखो देखो असली में कैसा केस होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, प्योर वाटर के केस में थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री, ये सबको पता है। कैसा हेमिस्फीयर बनेगा, एकदम परफेक्ट, तो परफेक्ट हेमिस्फीयर बना लिया मैंने, और अब ट्यूब बना रहा हूं। एक तो यार ये चौक परेशान, ठीक है, ये एकदम आपका परफेक्ट वाला जो हेमिस्फीयर है ना वो है। अच्छा ध्यान से देख, जो अपन लोग वॉल्यूम लिखते हैं, अरे ध्यान दो, समझ में नहीं आता फिर ये, जो अपन लोग वॉल्यूम लिखते हैं वो सही लिखते हैं, गलत लिखते हैं, गलत लिखते हैं। क्यों गलत लिखते हैं, क्योंकि ये पोर्शन तो अपन कंसीडर ही नहीं करते। अपन ये वाला पोर्शन कंसीडर करते हैं क्या, करते ही नहीं है। तो लेट्स से कि इसका जो रेडियस है, अच्छा परफेक्ट हेमिस्फीयर है तो ये भी आर्क होगा, तो ये भी क्या होगा बेटा, आर्क होगा। बोल होगा कि नहीं, वेरी गुड। यहाँ पर ये बाउंड्री मान लो, ये सब क्या भरा हुआ है बेटा, पानी आनी भरा हुआ है। हाँ, वो नीला और ये लाल एक ही पानी है बेटा, ठीक है। तो अब चौक मैंने ये ले ली, इसीलिए डरो मत, वो पानी ही है। अच्छा ये वाली हाइट को क्या मान लिया गया बेटा, यहां से लेट्स से दिस इज h, ठीक। अब आपको वही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला, जैसे h के लिए ये निकाला था ना, इसी वाले फॉर्मूले के बारे में बात करनी है और बताना है अब क्या आएगा। करो, अरे क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन आया था। हाँ तो हेडिंग के अंदर ये क्वेश्चन की तरह करो। इंटरफेस ए रहा, INTERFACE, ठीक। तो प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, देयर इज नो डिफरेंस, वही करना वही है जो आज तक करते हैं, वही T × 2πr बराबर V रो जी। अब V की वैल्यू सही लिखो, चलो बताओ। अच्छा ऊपर को क्या लग गया, T, इधर भी क्या लग गया, T। एक T है, 2 T है, एक ही है, लिखे कितने हैं, 2। क्या लिखा मैंने, T × 2π छोटा r इज इक्वल टू क्या बच्चों, वही V रो जी। अब मुझे वॉल्यूम क्या इस पोर्शन का भी लेना है। अब इसको हम लोग नेग्लिजिबल नहीं मान सकते क्योंकि अब करेक्शन फैक्टर के साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले रो लिख ले, रो तो रो ही रहा, वॉल्यूम लिखना है अपने लिए बड़ी बात है। चलो वॉल्यूम बताओ, शांत रहे एक मिनट, पहले यहां तक का, अरे बोलो ना यार, पहले यहां से लेके यहां तक का कितना है, बोल, पाए r² h प्लस, ध्यान से सुनो, ये वाला जो सिलेंडर देखिए यहां से लेके और यहां तक वाला, ये सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। समझ नहीं आया, फिर से सुने मैंने क्या बोला। ये एक सिलेंडर बन रहा है, देखो ये वाला छोटा सिलेंडर, ये इस सिलेंडर में से अगर मैं इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो क्या मेरे को नेट आंसर मिल जाएगा, इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम मिल जाएगा, नीली चौक वाला। बोलो क्या आ जाएगा, प्लस क्या कर दूं इसमें, πr² × r, ये किसका वॉल्यूम, ऊपर वाले सिलेंडर का, ठीक है। और इसमें से क्या घटा दूं, 2/3 πr³। क्या हो गया, अरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है ना,
तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा करो ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब बताओ मेरे को h क्या आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, तुम्हें लिखनी है h 2t अपॉन, नहीं आर बार की टर्म्स में ही दे, स्क्वायर की टर्म्स में मत दे। आर स्क्वायर की टर्म्स में मत दे, आर की टर्म्स में दे, चाहे दो अलग अलग टर्म्स है। एक टर्म तो ये आ जाएगा ऐसा, और एक टर्म अलग से आ रहा होगा आर का। कितना आया तेरा? परफेक्ट, एकदम सही, बहुत बढ़िया। सॉल्व कर, आ जाएगा आंसर जो है h की वैल्यू 2t अपॉन आर रो जी माइनस r/3। ये आया क्या? ठीक। हाँ, मतलब तुम लोग अलग अलग तरह से दे रहे हो। कोई बोल रहा है कि सर ऊपर r स्क्वायर आ रहा है, तो वो LCM लेकर दे रहा होगा आंसर, तुम्हें मना नहीं कर रहा उसके लिए। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम एक टर्म कैसी बनाओ, ऐसी बनाओ। तो अगर एक टर्म ऐसी बनानी है तो फिर तो अलग अलग करके लिख दो ना उसको, मना कौन कर रहा है? जब बोल रहा हूँ ऐसे याद करो, उसका फायदा क्या होगा? ये करेक्शन फैक्टर अलग से याद हो जाएगा ना भाई। नॉर्मल आंसर क्या होता है? 2t अपॉन आर रो जी। अब मुझे करेक्शन फैक्टर अलग से याद हो गया, r/3। यही तो है आपका करेक्शन फैक्टर। पहले आंसर परफेक्ट आया था 2t अपॉन आर रो जी, अब क्या आया? 2t अपॉन आर रो जी माइनस r/3। तो ये क्या हो गया असलियत में? करेक्शन फैक्टर। अच्छा, बड़ा है कि छोटा है? अबे बड़ा है, r/3 अच्छी खासी क्वांटिटी है। r/3 इज अ गुड क्वांटिटी, अच्छी बड़ी क्वांटिटी है। अगर मान लो तुम्हारी जो ट्यूब है मान लो 5 mm की है, तो 5/3 यानी 0.6 का फर्क आ जाता है। 0.6 का फर्क अच्छा होता है, समझ रहे हो? ऐसा सच हो सकता है वो बहुत ज्यादा पता नहीं लगे, पर वो पता लगता है। जब हम एक्यूरेसी की तरफ जाते हैं ना, तो सारी चीजें अपने को पता लगती हैं। ठीक है। अच्छा, इस बार ऑनलाइन पेपर भी बहुत आसान आया था, है ना? हालांकि मैंने अभी देखा नहीं, पर बच्चों के जो रिव्यूज आए हैं उससे ये पता लगा कि ऑनलाइन पेपर वाज रियली इजी दिस टाइम। 4-5 सवाल तो लोग बोल रहे, मेरे को एक बच्चे ने बताया कि लॉजिक गेट्स के थे 4-5 सवाल। अब मेरे को पता नहीं, मुझे नहीं लगता 4-5 सवाल लॉजिक गेट्स से थे। वो हो सकता है सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स मिला के बोल रहा हूँ।